वाराणसी में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मेगा एमएसएमई क्रेडिट आउटरीच कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का उद्देश्य उद्यमियों, व्यापारियों और स्वरोजगार से जुड़े लोगों को एमएसएमई ऋण योजनाओं की जानकारी देना और उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम के दौरान बैंक अधिकारियों ने विभिन्न एमएसएमई योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी तथा 5 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र सौंपे। इस अवसर पर कुल 70 लाभार्थियों को 40 करोड़ का ऋण स्वीकृत व वितरित किया गया। इससे स्थानीय उद्योग और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सर, इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा अपना। जी, मैं सेंट्रल बैंक से मुंबई से आया हूँ। मैं डीजीएम डिप्टी जनरल मैनेजर हूँ और यहाँ वाराणसी में हमारे साथ वाराणसी के क्षेत्रीय प्रबंधक रणविजय सिंह जी हैं। सर, आज किस तरीके का कार्यक्रम बैंक के द्वारा आयोजित था, उस पर थोड़ा आज सेंट्रल बैंक ने आज के दिन को एक एमएसएमई अभियान के तहत मनाने का सोचा और उसी क्रम में हमारे भारतवर्ष की सभी शाखाओं में आज एमएसएमई आउटरीच कैंप मनाया जा रहा है। इसमें हर क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर हमारी बैंक की 90 क्षेत्रीय कार्यालय पूरे देश भर में, तो हर एक कार्यालय आज इस दिवस को मना रहा है और वहाँ पे एक क्रेडिट प्रोग्राम हम कर रहे हैं। आउटरीच के रूप में हम सारे कस्टमर से संवाद कर रहे हैं। हम उनके पास आगे बढ़ के पहुँच रहे हैं कि आप हमारे बैंक से जुड़िए। बैंक के पास आज के समय में आपके व्यवसाय से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो हर में मदद करने के लिए बैंक आगे तत्पर है। आपको कहीं पे फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, बैंक के पास हमारे पास कई सारी स्कीम्स है। हर तरीके के, जिस तरीके का आपका कार है, आप कोई कारखाना लगाना चाहते हैं, छोटा कोई काम करना चाहते हैं, हर तरह का काम में मदद करने के लिए हमारे पास स्कीम्स है। तो हम उसका फ़ायदा सारे लोगों तक पहुँचे, इसके लिए ये प्रोग्राम सारे देश भर में सेंट्रल बैंक की शाखाओं में और रीजनल ऑफिस में मनाया जा रहा है। सर, एमएसएमई के तहत मिनिमम और मैक्सिमम कितना लोन दिया जा सकता है? मिनिमम और मैक्सिमम की ऐसे कोई सीमा हमारे पास नहीं है। जिस तरीके का कारोबार है, जैसा उनको ज़रूरत है फाइनेंस की, हम उस तरीके से दे सकते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि भारत सरकार ने एमएसएमई में क्वालिफिकेशन के लिए क्राइटेरिया रखा है। 10 करोड़ सर्टेन का, 50 करोड़, 100 करोड़, तो वो क्राइटेरिया में केवल क्वालिफिकेशन होता है कि आपका क्लासीफाई होगा एमएसएमई के अंदर में। लेकिन बैंक आपके हर जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए तत्पर है। चाहे वो आपके करोड़ों की ज़रूरत पड़ती है, आपको उस तरीके का व्यवसाय लगाना चाहते हैं, हम वो सारा करने के लिए तैयार है। हमारी बैंक कर रही है। बीते 1 फरवरी को केंद्रीय मंत्री और वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है। कितना बैंकिंग सेक्टर पर असर पड़ेगा इस? जी, आपने बहुत अच्छा पूछा। ये आप इसी से समझ सकते हैं कि एमएसएमई को भारत सरकार कितना महत्व दे रही है और सेंट्रल बैंक भारत सरकार का ही एक उपक्रम है। तो उसके नाते हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम भी देश की प्रगति में, प्रदेश की प्रगति में हाथ से हाथ बढ़ाएं। तो इसीलिए हमारा बैंक भी एमएसएमई पे पूरा फोकस कर रहा है कि हमारे जितने भी लोग हैं, चूँकि उत्तर प्रदेश, आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश को भारत का ग्रोथ इंजन बोला जाता है। इतनी बड़ी संख्या और आज के समय में जिस तरीके से यहाँ पे विकास हो रहा है, जितने प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो ये सभी चीज़ों में हमारा बैंक बिल्कुल आगे बढ़ के उसमें हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़ने के लिए तैयार है और हम हर तरीके की मदद करने के लिए तैयार हैं। तो इसीलिए यही कारण है कि मैं बॉम्बे से आज यहाँ पे वाराणसी में इस काशी जी की धरती पे यहाँ पे आया हूँ और आप सब लोगों के बीच में यहाँ पे इस क्रेडिट कैंप को आज ये मनाने हम लोग जा रहे हैं। ठीक, थैंक यू। इंट्रोडक्शन अपना दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम रणविजय सिंह है और मैं यहाँ वाराणसी में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का क्षेत्रीय प्रबंधक हूँ। यहाँ के 12 जिले मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत से कस्टमरों को जो है लोन का वितरण भी किया गया है इस अवसर पे। जी, हमारे माननीय एमडी एंड सीईओ सर के नेतृत्व में जो हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, वो उसमें ऋण को बांटने के लिए हर जगह पे पहुँच के ऋण देने का जो सूत्र चला हुआ है, उसमें आज एक सूत्र का ये पहली गांठ है फरवरी में, जिसमें कि हम लोग 7 फरवरी को इसमें हम लोग सारे एमएसएमई ग्राहकों को मेगा क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के तहत भारत के हर क्षेत्र में आज एक मेगा आउटरीच प्रोग्राम लगाया गया है, जिसमें कि वाराणसी में भी लगाया गया है। इसमें आज हम लगभग 70 ग्राहकों को लगभग 40 करोड़ का लोन दे रहे हैं और इसमें से जो ग्राहक उपस्थित हुए थे उन सबको हम लोगों ने से 15 ग्राहक उपस्थित हुए थे, उन सब लोगों को यहाँ सैंक्शन लेटर दिया। 31 मार्च जो है क्लोजिंग डे होता है बैंक का, ईयरली क्लोजिंग डे भी माना जाता है। कितना लक्ष्य है बैंक का लोन देने का कस्टमर्स को? हमने बैंक का लक्ष्य तो अपना, इसमें कोई हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। जितने ग्राहक आएंगे
और जितने ग्राहक हमको लोन चाहिए उनको हम जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ कर पाएँ। और इसमें हमारा जो मुख्य जो ये है कि ग्राहकों को लोन लेते समय कम से कम समस्या का समाधान करना पड़े। इसी के तहत एक ये प्रोजेक्शन की तरह काम कर रहे हैं। जैसे अभी हमारे सर मुंबई से यहाँ आए हैं, ये दिखाता है कि अगर कोई मुंबई से यहाँ आ सकता है सैंक्शन लेटर देने के लिए, इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए। हमारे जो शाखा प्रबंधक वो भी जा रहे हैं, हर किसानों मतलब MSME के और किसानों के घर जाके वहाँ लोन बांट रहे हैं। तो मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग कितना हैसल फ्री लोन दे सकें। देखा जाए लोन के समय पेपर वर्क काफ़ी ज़्यादा होते हैं। देश डिजिटलीकरण की तरफ काफ़ी आगे बढ़ चुका है, बढ़ भी रहा है। हाँ। इस पे कस्टमर्स को सुझाव के तौर पे क्या कहना चाहिए? कस्टमर्स को मेरा एक सुझाव है कि देखिए अपने आप रीपेमेंट पर ध्यान रखें। सारे ग्राहकों से मैंने अपने कार्यक्रम के दौरान भी बोला कि वी आर बीइंग डिजिटली मॉनिटर्ड। हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि लोन लें और समय पर चुकाएं तो उससे हमारा क्रेडिट स्कोर बढ़ता है। और इसका उल्टा भी उतना ही बड़ा सच है। एक नया कॉन्सेप्ट है DPD, शायद लोगों को इसके बारे में कम पता है, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। डे पास ड्यू, अगर हमारा लोन बैंक में 30 तारीख को रिपे करना था, हमने 5 दिन पे डिले किया तो मार्क हो जाता है कि 5 दिन देरी से आपने जो है लोन रिपे किया। इसमें क्या होता है कि फिर वो 5 दिन के चलते उनका क्रेडिट स्कोर गिरता है। इरादा नहीं था गलत, लेकिन शायद इन्फॉर्मेशन की कमी या कोई छोटी मोटी दिक्कत, टेम्प्रेरी दिक्कत के चलते ग्राहक नहीं भर पाते हैं। तो सबसे मेरा आग्रह है कि लोन रिपेमेंट आप लोग टाइम पर करिए। इससे हमेशा आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा। इसका न सिर्फ फ़ायदा लोन लेने में होता है बल्कि कम दर में लोन लेने में होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोन स्कीम्स हो गई हैं जिनका कनेक्शन सीधे CIC स्कोर से है। उनका कितना अच्छा क्रेडिट स्कोर है उतना कम उनको ब्याज लगता है। तो आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा, यही मेरा ग्राहकों को सुझाव रहेगा। सेकंड सुझाव ये रहेगा कि लोन रीपेमेंट करने का तो एक चीज़ हो गया, दूसरी चीज़ हो गया पैसे जो ले रहे हैं उसको आप सही जगह पे इस्तेमाल करें। लोन ऑटोमेटिक रीपेमेंट हो जाता है, क्योंकि जब हम बिज़नेस का पैसा लेकर बिज़नेस में लगाते हैं तो बिज़नेस हमें रिटर्न देता है और उस रिटर्न का फ़ायदा होता है हम वापस ब्याज वो बैंक को चुकाते हैं और फिर बैंक से ज़्यादा बिज़नेस ग्रोथ करने के लिए ज़्यादा लोन ले पाते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही बड़ा सच है। अगर पैसे गलत जगह लग गए या कहीं और चले गए तो रिटर्न तो आना ही नहीं है, तो उनके भविष्य में दिक्कतें आ जाती हैं। बहुत सारे युवाओं को मैंने व्यक्तिगत रूप से समझाया है कि आप जो है सो पैसे जो लिए हो उसको बिज़नेस में इस्तेमाल करो, और जब उन्होंने इस्तेमाल किया उसका फ़ायदा भी हुआ। थैंक यू।